नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो है दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। देखिए बच्चों, जो हमारे गहना अर्थात ज्वेलरी होती है वो बहुत महंगी होती है, पर वो ज्वेलरी से भी महंगा क्या है? परिश्रम, मेहनत करना। और ज़िंदगी का सबसे अच्छा साथी, मतलब जैसे फ्रेंड्स वगैरह बोलते हो ना, तो सबसे अच्छा फ्रेंड क्या है? आत्मविश्वास। मतलब आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, तो आप किसी भी मुश्किल को सरलता से पार कर सकते हो। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 14 मैं सड़क को सिखाने वाली हूँ। इसके बच्चों, जो इसके पहले के क्वेश्चन आंसर्स थे जो थे बचत पाठ के, वो मैं आपको इसके बाद दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 14, मैं सड़क हूँ। चलिए अपनी बुक खोल लीजिए और उस पर फिंगर रखना स्टार्ट कीजिए। मैं सड़क हूँ। सड़क मतलब रोड, जो आप देखते हो ना, डामर से बने होते हैं जहाँ से हम आना जाना करते हैं, वह। सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल, सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। जैसे सड़क, अगर मान लो कोई सड़क व्यक्ति होता तो हाँ, गाड़ी भी जा रही है मेरे ऊपर से, लोग भी चल रहे हैं, बस चल रही है, रिक्शा चल रही है, तो वही बता रहा है कि वो सब मेरे पे से इधर से उधर जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े, सभी के काम आती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही मेरे पे से गुजर सकते हैं या फिर सिर्फ बूढ़े ही मुझ पे से गुजर सकते हैं। मैं सबके काम आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। सेतु मतलब दो जगहों को जोड़ने वाला पुल, जिसे बोलते हैं सेतु, वह। तो स्कूल और घर, विद्यालय मतलब स्कूल, उन दोनों को जोड़ने के लिए मैं सेतु का कार्य करती हूँ। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। रास्ते के किनारे देखे ना, घर पे, मकान मतलब घर। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। देखा होगा आपने, सड़क के जब हम बाजार वगैरह जाते हैं तो सड़क के आजू बाजू दोनों साइड दुकानें होती है। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। चौराहा मतलब स्क्वायर। स्क्वायर पे हमेशा देखिए ट्रैफिक पुलिस होती है, तो वह भी वहाँ खड़े रहते हैं। वह यातायात को अनुशासित रखता है। अनुशासित मतलब अनुशासन में, मतलब पहले एक ही साइड के व्यक्ति लोग जाएंगे, फिर दूसरा साइड वो कंट्रोल करके रखता है ट्रैफिक को। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर उसमें मेरा दोष नहीं। अब देखिए, कभी हमको राइट साइड जाना होता है, कभी लेफ्ट साइड जाना होता है, तो हमें मुड़ना होता है, पर इसमें बेचारा सड़क क्या कर सकता है? कुछ नहीं। तो दोष मतलब गलती। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। वो क्या बोल रही है कि मैं तो हमेशा सीधा ही, क्योंकि हमें भी सीधा चलना पसंद होता है, मैं तो हमेशा सीधा ही चलने के लिए तैयार हूँ, पर अपनी सहूलियत, अपनी ज़रूरत के लिए लोगों ने मुझे टेढ़ी मतलब इधर से उधर, ऊपर नीचे बना दिया है। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। आरंभिक मतलब सबसे पहला। उस पर बैलगाड़ी, टांगा, ऊंट गाड़ी जैसे वाहन चलते थे। फिर कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। देखिए होगा आपने, कभी आप गांव जाते हो तो ऐसे मिट्टी की पगडंडियाँ बनी होती है। गांव में रास्ते नहीं होते, तो वो मिट्टी के बीच से, मतलब वो चल तो कहीं भी सकते हैं, पर ऐसे बने होते हैं, मतलब चल चल के वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है, जिसे पगडंडी कहते हैं। तो पहले के ज़माने में गाड़ियाँ तो थी नहीं, तो क्या थी? बैलगाड़ी, टांगा, ऊंट गाड़ी। ठीक है। फिर आजकल नई तकनीक आ गई है। इन तकनीक से मुझे सीमेंट से बनाने लगे हैं। इन तकनीकों से मुझे क्या किया है? अभी सीमेंट, पहले डामर से बनाते थे, अब सीमेंट से बनाने लगे हैं। अपना यह नया स्वरूप बहुत अच्छा लगता है सबको। जब हम देखो कहीं शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हम अपने आप को बहुत सुंदर महसूस करते हैं, तो उसे भी वो रूप जो उसको नया मिला है, पहले वो कच्चा रास्ता था, फिर वो डामर की सड़क बनी, अब वो सीमेंट की, तो उसे वह बहुत अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं।
हम भी देखें कई बार लोग चलती गाड़ियों में से कचरा फेंकते हैं, हम भी पैदल चलते चलते कचरा फेंक देते हैं, तो उस सड़क को बहुत दुख होता है तब, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उसे गंदा कर देते हैं। लोग पान खाते हैं, बिना सोचे समझे जहाँ भी आया मुझ पर थूक देते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोद कर गड्ढे बना देते हैं। इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते हैं। अब उसका शरीर तो पूरी सड़क है, अब गड्ढा खोदो के मतलब घाव, मतलब चोट लग जा, चोट बना देते हैं। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है। गड्ढों के कारण क्या होती है, अनेक दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं, फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, मैं तो हमेशा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ। जैसे हम भी बच्चे देखो, हम भी नहा के फ्रेश रहना चाहते हैं ना, वैसे सड़क भी साफ सुथरी रहना चाहती है। सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। अब जब हमको यहाँ से किसी अपने रिश्तेदार के घर पे जाना है तो हम सड़क पे चलते हैं ना, तो वो यही बताना चाहती है कि मेरे कारण तुम आपस में अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हो, दूर दूर जा सकते हो। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ वह परिसर विकसित हो जाता है। मतलब देखिए, अभी गांव कैसे होता है कि ज़्यादा विकसित नहीं है, पर सड़क बन जाने से क्या होता है, वो धीरे धीरे विकसित होने लगती है। तो वो उसका कहना है कि मैं जहाँ जाती हूँ धीरे धीरे विकसित हो जाता है वह परिसर, मतलब एरिया। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेल जोड़ बढ़ाऊं। अब वो क्या चाहती है कि वो हर जगह पहुँचे, लोगों में आपसी मेलजोल बढ़ाए, पूरे देश में खुशहाली लाऊं। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित पूरी होगी। उसकी क्या इच्छा है कि वह सब जगह जाए, सब परिसर को विकसित करे और सब लोगों को वह सुख दे। बच्चों, यह पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें देखिए, सड़क भी क्या चाहती है, अपने आप में साफ सुथरा रहना चाहती है, तो हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए। और अपने मतलब के लिए, अपने व्यर्थ के लिए चीज़ें फेंकना, गड्ढे खोदना, यह सब नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद।